तो आजकल कुछ टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जैसे वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन राइट्स। तो हमारे माइथोलॉजी में वुमेन की क्या प्लेस है या उनको कैसे ट्रीट किया गया है? अगर देखा जाए गीता में, तो गीता का जो ट्रिगर पॉइंट है वो द्रौपदी चीरहरण ही था। 2 ट्रिगर पॉइंट थे, पहला द्रौपदी चीरहरण और दूसरा जो दुर्योधन ने 1 इंच ज़मीन देने से भी मना कर दिया था। लेकिन अगर देखा जाए कि उसमें से एक कारण क्या था कि लड़कियों का अपमान करना, औरतों का अपमान करना। और ये आज तो कोई शक ही नहीं है कि कितने बड़े लेवल पे हो रहा है हमारे कल्चर में। हम लोग कल्चर का नाम लेकर अत्याचार करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये हमारे संस्कृति नहीं है कि औरतें घर से बाहर निकलें, औरतें काम करें, औरतें अपने डिसीजंस खुद लें, हमारी संस्कृति ही नहीं है। और औरतें किसी से प्यार कर सकें, अपना जीवन साथी खुद चुन सकें। जबकि हमारे यहाँ ही सबसे पहले स्वयंवर का कॉन्सेप्ट था, लड़कियाँ फ्री थीं। अगर इसी पे देखा जाए कि शिवजी, ये तो गीता की बात हुई कि गीता का ट्रिगर पॉइंट क्या था, गीता शुरू ही कहाँ से हुई कि द्रौपदी चीरहरण होने का ही मेन रीज़न था महाभारत होना। अब देखते हैं कि बाकी में क्या है। जैसे अगर आपको एक टर्म पता हो अर्धनारीश्वर, शिव जी को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं और उसका मतलब है नारी से ईश्वर, ना कि ईश्वर से नारी। तो इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है कि नारी से ईश्वर है या ईश्वर से नारी है। तो अर्धनारीश्वर जो डिपिक्ट करता है वो यही करता है कि बिना नारी के ईश्वर भी एग्जिस्ट नहीं करते, फिर हम तो आम इंसान हैं। दूसरी जो स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है वो कुछ ऐसी है कि एक बार रावण ने शिव जी को बहुत प्रसन्न किया और शिव जी ने उससे कहा कि तुम कोई भी एक वरदान मांगो। तो रावण कहता है कि कोई भी कुछ भी मांग लूँ। तो शिव जी कहते हैं कि हाँ हाँ कुछ भी मांग लूँ। तो रावण सती मांग लेते हैं कि मुझे आपकी पत्नी चाहिए और शिव जी उस वक्त कहते हैं कि ठीक है ले जाओ। अब अगर किसी को नहीं पता कि इसकी मीनिंग क्या है, कोई अप्लाई नहीं कर सकता, तो उसको ये लगेगा कि ये कैसे भगवान है जो अपनी पत्नी तक को दे रहे हैं कि जाओ ले जाओ। लेकिन वहाँ पे इतना बड़ा मैसेज है कि वुमेन जो है वो फ्री है, वो अपनी चॉइस खुद ले सकती है। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है और उसकी जाने की इच्छा है, तो मैं उसका मालिक नहीं हूँ, मैं उसका पति हूँ, लेकिन मैं उसका मालिक नहीं हूँ कि मैं उसको कंट्रोल करूँ। तो बहुत बड़े हिडन मैसेजेस हैं कि वुमेन की पोजीशन क्या थी। और जो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी मिलता है वो मिलता है चाणक्य के टाइम पे। सिर्फ एक ही है जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है वुमेन को लेकर, उन्होंने वुमेन्स को कहा है कि वो मूर्ख हैं। मतलब साफ साफ श्लोक है कि उन्होंने कहा है कि जो औरतें होती हैं वो मूर्ख होती हैं। लेकिन उसको भी समझा जा सकता है कि अगर किसी को 2-3 हज़ार साल तक बंद करके रखा जाए कमरे में, उसको बात करने ना दिया जाए, उसको डिसीजंस लेने ना दिया जाए, तो डेफिनेटली वो अगर बाहर के इन्वायरमेंट में निकलेगी तो वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकती, वो क्वालिटी चली जाती है। तो अगर उसको देखा जाए तो वो उस चीज़ के लिए कहा गया है, ना कि ये कह दिया गया है कि वुमेन कुछ नहीं कर सकती। थैंक्स।